दोस्तों नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल द चैलेंजर गुरु पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ हिंदी के अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। हिंदी का अगला चैप्टर दोस्तों आज होगा क्या? संज्ञा। क्या होगा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में क्या? संज्ञा पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम हम लोग माँ हिंदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हम लोग अपने नए चैप्टर का आगाज करते हैं दोस्तों, जो कि आज हम लोग का चैप्टर क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक, सभी लोग बताएंगे कमेंट में जो है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या? नाम। ठीक, अर्थात क्या? किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोगों ने यही पढ़ी है। हाँ, ध्यान देंगे आप कि इसकी परिभाषा आप लोगों ने यही पढ़ी है क्या? कि संज्ञा जो होता है, संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान। आपने पढ़ा है क्या? कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान। आपने देखिए क्या पढ़ा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को, भाव आदि के नाम को, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति के, वस्तु को, के, स्थान के अर्थात भाव के, इन चारों में से जितने भी आपके तथ्य हैं सब में देखिए नाम आया कि नहीं? तो कहने का सेंस यह है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। अर्थात इस दुनिया जहान की सारी वस्तुएं, सारे व्यक्ति, सारे स्थान क्या हैं? संज्ञा हैं। वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्योंकि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे जिसका नाम न हो। अच्छा, जहां पर हमें जिसका नाम नहीं मालूम होता है तो हमारा स्वभाव ऐसा है, हम जो है कि मानवीय गुण हमारे हैं ऐसे कि हम अपने अनुसार किसी न किसी के नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो जो है यही क्या है? यही होता है हमारी संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? नाम। जैसे मान लीजिए जब हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे, छोटे थे, जो है कि कक्षा 5 में, 8 में, तो हम लोग अपने अध्यापकों का नाम रखते थे। किसी को मंगरू सर कहते थे, किसी को टिकहवा सर जी कहते थे, किसी को लमकू सर जी कहते थे। तो ये क्या था? यही सब था भैया संज्ञा। ठीक है, तो यही सब क्या था? यही सब था हमारा संज्ञा। और संज्ञा ही है क्या? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या लिखा है? मोहन। क्या लिखा है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? मोहन एक संज्ञा हो गई। ठीक, यहाँ पे लिखा है क्या? दिल्ली। तो दिल्ली स्थान का नाम है, दिल्ली क्या हो गई? दिल्ली एक संज्ञा हो गई। ठीक है, लिखा है यहाँ पर क्रोध। क्रोध भी नाम है, हमारे शारीरिक मनोविकारों का नाम है क्रोध। तो जो है कि क्रोध क्या हो गया? क्रोध एक संज्ञा हो गया। तो इसी जो है कि इसी तरह के शब्दों को हम लोग जो है संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए कि जो ये संज्ञा होगी, जो ये संज्ञा होगी, इसके कितने प्रकार होंगे? तो संज्ञा के देखिए प्रकार होंगे कुल मुख्य 3 प्रकार की संज्ञा होगी। कौन कौन से? पहला तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक क्या? संज्ञा। दूसरा होगा भैया आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक हाँ देखिए, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होगा भाववाचक। भाववाचक क्या? संज्ञा। ये 3 तरह की संज्ञाएं होंगी हमारी। अब ये 3 तरह की जो संज्ञाएं होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 प्रकार की संज्ञाएं होंगी मुख्य। और जो जातिवाचक संज्ञा होता है इसके 2 पार्ट और हो जाते हैं। तो चौथा हो जाता है समूहवाचक
समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा हो जाता है आपका क्या, द्रववाचक अर्थात पदार्थवाचक। पदार्थवाचक क्या संज्ञा, तो ये संज्ञाएं 5 प्रकार की होंगी। ठीक है, अब हमें यह पढ़ना है कि किस संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, किस संज्ञा को हम जातिवाचक कहते हैं, किस संज्ञा को हम भाववाचक कहते हैं, किस संज्ञा को हम समूहवाचक कहते हैं, और किस वाचक को द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां पर किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान से बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने क्या लिख दिया, मोहन। तो मोहन नाम का क्या है, एक लड़का है, इसको पढ़ने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो और यह क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका नाम है, तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन के बाद हो जाएगा पटना। पटना क्या है, पटना एक शहर का नाम है, वो भी इसको ही पढ़ने से हमें एक स्थान का बोध हो रहा है। जैसे जो है कि हो जाएगा सोमवार। सोमवार, तो सोमवार क्या है, सोमवार एक दिन का नाम है। ठीक, और जो है जैसे मान लीजिए कि आ जाएगा चैत्र। तो चैत्र जो है क्या है, चैत्र महीने का नाम है। तो इस तरह के जो है शब्द जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस से क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हो जाएगा गंगा, तो यह जो है देखिए क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन होगा, एक व्यक्ति होगा, या एक वस्तु होगा, या एक स्थान होगा। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसको पढ़ने से आपको एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जिससे समस्त जाति का बोध होता है। जैसे इसी को हम बताएंगे, मान लीजिए यह क्या है, यह मोहन है। ठीक, तो मोहन क्या है, मोहन जो है नाम का लड़का है। तो मोहन अगर कह दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन मोहन क्या है, मोहन एक लड़का है। तो अगर हमने लड़का कह दिया, क्या कह दिया, अगर हमने लड़का कह दिया तो क्या हो गया, यह जो है कि जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्योंकि लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध होगा, सिर्फ मोहन भर का बोध नहीं होगा। ठीक है, आप आगे देखिए। हाँ देखिए, लड़का कहने से, सॉरी, हाँ, लड़का कहने से क्या होगा, लड़का कहने से सिर्फ जो है कि मोहन का बोध नहीं होगा, जितने लड़के हैं सबका बोध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब क्या है, यह गंगा है ना, गंगा क्या है, गंगा नदी है। गंगा कहने से एक नदी का बोध होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ नदी भर कह दें तो समस्त नदियों का बोध हो जाएगा। तो नदी क्या हो गया, नदी एक जाति हो गई, और लड़का क्या हो गया, लड़का एक जाति हो गया। अगला है आपका क्या, पटना। पटना एक स्थान का नाम है, लेकिन अगर हमने कह दिया क्या, शहर, अगर हमने शहर कह दिया तो सभी शहर आ गए, सिर्फ पटना भर तो आएगा नहीं। लेकिन सिर्फ पटना कहने से एक ही शहर का बोध होगा, इसलिए पटना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे है सोमवार। देखिए सोमवार क्या है, सोमवार एक दिन का नाम है। अगर हमने सोमवार कहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर हमने दिन कह दिया तो जान गए, समझ गए, गुड। तो क्या हो जाएगा, अगर हमने भैया दिन कह दिया तो हो जाएगा क्या, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और यह दिन क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा कहना है तो दिन कहोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है तो दिन के नाम लोगे, अर्थात क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर दिन कह दिया गया तो, जैसे आपने हमें बुलाया अपने घर चाय पीने के लिए, तो अगर मैंने कहा कि भाई सोमवार को आएंगे, तो आप जान जाओगे कि सर जी सोमवार को आएंगे। लेकिन अगर हमने यह कह दिया कि अरे भाई चलिए किसी दिन आ जाएंगे, तो यहाँ दिन कह दिए, जाति कह दिए, अर्थात वह फिक्स नहीं है कि हम कब आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा यह होता है। अगला है चैत्र। चैत क्या है, चैत एक महीने का नाम है। अगर हमने महीना कह दिया, क्या कह दिया, अगर हमने दोस्तों महीना कह दिया तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर महीने का नाम ले लिया, जैसे क्या, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और क्या, फागुन, ये जो है कि 12 महीनों के नाम है। तो इन महीनों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं, हो जाता है क्या, जातिवाचक संज्ञा वह हो जाता है। ठीक, आप आगे देखिए। तो
अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या लिखा है, रामचरितमानस, ठीक है। तो रामचरितमानस है दोस्तों क्या, एक पुस्तक का नाम। अगर हमने क्या कह दिया, हमने अगर पुस्तक कह दिया या हमने अगर किताब कह दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है कि जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगे, क्योंकि पुस्तक में सही पुस्तक आएंगी, सिर्फ रामचरितमानस भर तो आएगा नहीं। तो इस जो है कि ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन ऐसे शब्दों को जैसे पुस्तक हो गया, किताब हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जैसे नदी कह दिए, जैसे पर्वत कह दिए, तो पर्वत कह दिए तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हिमालय पर्वत कह दिए या विंध्याचल पर्वत कह दिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सब समझ रहे हो। और मैं यह उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार से आपको इतना डिफिनेशन दे करके सिर्फ और सिर्फ चैलेंजर गुरु यूट्यूब चैनल पे ही मिल सकता है। नई फैकल्टी, नई जोश, नई उम्मीद के साथ, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। तुम पढ़ लो कहीं लेकिन नौकरी मिलेगी यही दोस्तों, ठीक है। अगला है आपका जातिवाचक संज्ञा के बाद क्या, भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनके गुण और अवगुणों का वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन, अगर हमने मोहन कह दिया तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मोहन क्या है, मोहन लड़का है, लड़का हमने कह दिया तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने कह दिया कि मोहन क्रोध करता है, मोहन क्या करता है, मोहन क्रोध करता है, मोहन क्या है, मोहन जो है कि दयालु है या दया करता है, ठीक है। मोहन क्रोधी है या मोहन दयालु है, मोहन वृद्ध है या बूढ़ा है, ठीक। समस्त अवस्थाएं, जैसे क्या, सूखा है, गीला है, मोटा है, पतला है, छोटा है, मीठा है, सूखा है, ठीक है। और जो है क्रोधी है, दयालु है, खुशदिल है, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे जो है कि शब्द आते हैं जो है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए ध्यान देंगे आप, अगला आपका होता है क्या, अर्थात जितने भी शब्द होंगे। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया क्रोध ना, तो क्रोध क्या है, क्रोध क्या है, क्रोध जो है कि विशेषण है। लेकिन अगर हम क्रोधी कर देंगे तो क्रोधी जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाव है। अगर हमने दया कर दिया, दया विशेषण है, लेकिन अगर हमने दयालु कर दिया तो यह भाव हो जाता है। तो इस तरह के, अगर हमने मधु कर दिया तो मधुर, मधुर, मधुर क्या है, मधुर जो है विशेषण है, लेकिन अगर हमने मधुरता कर दिया तो यह भाव हो जाता है। तो इस तरह के शब्द किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इस तरह के शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में समस्त समूहों का हम बोध करते हैं, अर्थात क्या, जो भी सजीव हो चाहे निर्जीव हो उनके समूह का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है, आप जो है ध्यान देंगे। जैसे होता है क्या, परिवार, जैसे क्या होता है, परिवार। दल, दल के बाद होता है सेना, सेना के बाद होता है पुलिस, पुलिस के बाद होता है आयोग, आयोग के बाद होता है संगठन, संगठन के बाद होता है आपका समिति। तो ये सारे के सारे दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं समूहवाचक के अंतर्गत। समूह में अर्थात समूह से संबंधित वर्णन जो हम करते हैं, जैसे परिवार हो गया तो उसमें सभी समूह है, छोटा सा बच्चा भी और वृद्ध भी, ऐसे कंडीशन में समूह संज्ञाएं होती हैं। अब जैसे दल, दल में क्या होगा, सभी प्रकार के लोग होंगे, छोटे बड़े मोटे चौड़े सब। सेना में, सेना में हर तरह के लोग होंगे, ठीक, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, हर अलग अलग जाति के होंगे, अलग अलग समुदाय के होंगे, अलग अलग जो है कि प्रदेश के होंगे, ठीक। और जो है कि जैसे होता है कक्षा, कक्षा का मतलब कि क्लास समझना, वो पहनने वाला कक्षा समझ लिए क्या जी, नहीं 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 नहीं, पहनने वाला कक्षा नहीं, क्लास, ठीक है। तो कक्षा का मतलब क्या होता है, क्लास। और इस क्लास में आप देखे होंगे कि हर तरह के बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुलिस में हर तरह के पुलिस होते हैं, ठीक, महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस, जो है कि कोई बहुत अच्छे घर से है, कोई
थोड़ा सा लो परिवार से है तो हर तरह के लोग होते हैं, आयोग में भी, समिति में भी, तो जिसमें हर तरह के लोगों का वर्णन किया जाता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है आपका द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा। यह संज्ञा कैसी होती है, इसमें समस्त जो है कि खाने पीने वाली चीजें होती हैं, समस्त लिक्विड होता है, पहनने और डेली बेसिस वाली चीजें होती हैं, जैसे क्या, तेल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों आते हैं द्रव्यवाचक अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दोस्तों सब आप समझ रहे हैं, खाने पीने वाली चीजें, ये मटेरियल नाउन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इससे माल बन के तैयार होता है, जैसे जो है कि सोना हो गया, लकड़ी हो गया, टीन हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, और काठ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे द्रव या पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया लकड़ी। अब लकड़ी क्या है, लकड़ी एक मटेरियल है, इससे माल बन के तैयार होता है। अब जो है कि क्या है, अब जैसे हमने कह दिया क्या, सोना, सोना हो गया चांदी, चांदी हो गया लोहा, लोहा हो गया टीन, टीन हो गया प्लास्टिक, शीशा, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसी से जो है कि सामान बनता है, माल बन के तैयार होता है। दोस्तों तो ठीक है, संज्ञा को और विस्तृत से पढ़ाएंगे और इसका विस्तार होगा, लेकिन आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए बस संज्ञा के बारे में आपको बताए हैं। ठीक, अगले पॉइंट में, अगले चैप्टर में हम लोग विशेषण को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, बस इतना ही। आप जो है कि बने रहिए, सजे रहिए, पढ़ते रहिए, नई ऊर्जा नई उम्मीद के साथ हम फिर आने वाले हैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर धमाल मचाने, यूट्यूब पे चैलेंज करने, चैलेंजर गुरु। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, उतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। बाय।